तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने बाल्यकाल में इन्हें त्याग दिया। ठीक है, इनका बचपन अनेक प्रकार के आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। आप लोगों को पता ही होगा कि जिसके माता पिता नहीं रहते हैं उनका जीवन किस तरह बीतता है। ठीक है, तो इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। ठीक है, और इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो मान लीजिए जिसके माता पिता घर से निकाल देंगे तो उनको तो बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, वो तो बात तो सही है उनका। ठीक है, तो इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, मतलब आपदाओं के बीच व्यतीत, और और इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया था और तुलसीदास जी को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। ठीक है, निपुण हो गए। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको जीवन परिचय और भी। तो मतलब पुराण आदि में निपुण हो गए। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब तुलसीदास जी का विवाह कब हुआ था और किससे हुआ था? तो तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ। तो इसलिए हम ब्लैक लिख दिए। ठीक है, आप लोगों को भी ब्लैक में लिखना है। ठीक है, हाईलाइट करना है कि एग्जामिनर को, देखिए एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको भी नहीं होगा। मतलब कि अगर एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में मतलब दिक्कत नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपने पत्नी से अत्यधिक लगाव था, मतलब प्रेम था, जो भी कह सकते हैं आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर, मतलब कि नैहर। ठीक है, एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे, मतलब कि अपने ससुराल जा पहुंचे। ठीक है, जो भी समझ लीजिए आपके भाषा में क्या कहा जाता है मतलब ससुराल को, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसी मुसीबत में आने के कारण इनकी पत्नी ने भर्त्सना की। भर्त्सना मतलब बोली, डांटी, फटकारी, जैसे जो भी समझ लीजिए, गाली दी। ठीक है, तो मतलब इसी मुसीबत में आने के कारण इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना की। ठीक है, जो भी आप मतलब थोड़ी है कि ऐसा बना के लिखेंगे, बना के लिखिएगा 100 में 100%, मतलब कि 5 में 5 नंबर आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, बना के लिखिएगा। जीवन परिचय बना के लिखा जाता है, रट के नहीं लिखा जाता है, हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी कारण इनकी पत्नी भर्त्सना की, मतलब तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि जैसे कि अपने ससुराल जा पहुँचे, और जैसा कि आपको पता है कि मतलब पत्नी द्वारा ऐसे वैसे की गाली सुनी है या गाली दिया। ठीक है, लतमरुआ मुँह चुकाना, जो भी समझ लीजिए। ठीक है, तो अनेक तीर्थों का मतलब, ठीक है, अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। वैराग्य का मतलब जिसमें राग ना हो, राग मतलब कि जिसमें मन ना हो, मन का मतलब आप लोग जिसमें इच्छा ना हो। ठीक है, तो अपनी पत्नी द्वारा तीर्थों का मतलब भटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। ठीक है, तो अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ए राम के चरित्र पवित्र का मतलब पवित्र चरित्र मतलब कि स्वभाव के गायन करने लगे, मतलब कि उनका तारीफ करने लगे। ठीक है, जो भी भगवान राम। ठीक है, तो और यहाँ पर आगे हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, गायन करने लगे अपनी अधिकांश रचनाएं। देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पर देखिए तुलसी को वैराग्य हो गया तो अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। ठीक है, अपनी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में लिखी। क्यों लिखी जानते हैं? क्योंकि चूंकि भगवान राम कहाँ के थे? अयोध्या के थे। ठीक है, और काशी मतलब कि जैसे कि तुलसीदास काशी में चले गए थे। ठीक है, कुछ दिन तक काशी रहे और अयोध्या में रहे। ठीक है, तो इसलिए जहाँ रहेंगे वहीं पर लिखेंगे। तो अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में लिखी गई। ठीक है, तो अधिकांश रचना काशी और अयोध्या में लिखी गई। काशी में के ऐसी घाट पर तो तुलसीदास जी का कहाँ पर मतलब मृत्यु हुआ था? तो काशी के ऐसी घाट पर सन 1623 ईस्वी में, मतलब संवत 1680 बीसा पूर्व मतलब में इनका मृत्यु हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तो काशी के अस्सी घाट पर। ठीक है, तो चलिए रचनाएं भी देख लेते हैं। बिना रचनाएं का तो आप लोग जानते ही होंगे जीवन परिचय अधूरा रहता है। ठीक है, तो रचनाएं ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो तुलसीदास जी का मतलब रचना तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है। ठीक है, तो तुलसीदास जी का मतलब कि तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जिसमें रामचरितमानस मतलब आप मतलब जैसे कि जानते होंगे रामचरितमानस बहुत ही धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 8 है। ठीक है, इसमें से 4 या 3 या 2 लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला होता है रामचरितमानस, दूसरा कवितावली, गीतावली। ठीक है, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कृष्ण गीतावली आदि लगा दीजिएगा या ना लगाइएगा। ठीक है, तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, ठीक है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली इत्यादि। ठीक है,
तो ठीक है, यहीं तक था जीवन परिचय। और इस तरह लिखेंगे तो आपको 100 में 100%, मतलब हम कह सकते हैं कि आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।